ऑल राइट गाइज, तो आगे बढ़ते हुए अपने कोर्स में तो आज हम डिस्कस करेंगे ये 11th पार्ट है गाइज इसका। ठीक है, तो ऑलरेडी 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है या फिर उसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मेन टॉपिक हमारा होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, और इसको एनालॉजी के साथ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ढेर सारे एग्जांपल्स हम अपने VS कोड में भी देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सीधे चलते हैं हम। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम कब क्रिएट करते हैं, एक क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कब क्रिएट करना पड़ता है, तो इसका सीधा सा आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो whenever the variable is assigned as an instance in the class, we need to create object or copy of that class in order to access the variables inside it। तो बेसिकली जब भी हम एक क्लास लिखते हैं, ठीक है, तो जब भी हम एक क्लास लिख रहे होते हैं तब कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई एक वेरिएबल को इंस्टेंस, तो स्टैटिक और इंस्टेंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्टैटिक मतलब क्या होता है कि मेमोरी में सिर्फ एक ही बार स्टोर होता है और एक ही बार रन होता है। ठीक है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स ऐसे नहीं होते जो कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हर बार वो रन हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो सिर्फ क्लास का नाम लेंगे और उसके बाद उसको एक्सेस कर लेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो थ्योरी बहुत सारा समझ में नहीं आता हमें पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल से हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे गाइस, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और एग्जाम्पल को यहाँ पे हम देखते हैं। ओके ओके गाइस, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, क्लास का नाम दत्ता1 है और उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल इंट x इक्वल टू 20 एक इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट। और यहाँ पे एक मैंने मेथड लिखा हुआ है जो कि रिटर्न टाइप है वाइड और इसका नाम है टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं मेन प्रोग्राम में अगर इस क्लास का जो है इंट x इक्वल टू 20 इसको एक्सेस करना चाहता हूँ मेन प्रोग्राम में, तब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किसका? क्लास इस दत्ता1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, एक ही यूजर डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने नाम दिया है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे भाई का नाम है तो इसके लिए मैंने उसको यूज करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो VS कोड में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप जस्ट ये समझ लो कि जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल्स क्लास में लिखते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं गाइस। ठीक है, तो स्टैटिक और इंस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, कब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, कब हम क्लास नेम लेकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैटिक वेरिएबल है तो सिर्फ क्लास नेम के मदद से ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं मेन मेथड में, राइट। तो अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पे ये वाले स्टेप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ पे न्यू कीवर्ड को हमें यूज करना पड़ता है और उसके बाद क्लास नेम लिख के ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस हम दे देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो न्यू दत्ता1 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है गाइस। तो ऑब्जेक्ट ऑफ दत्ता1 इज इक्वल टू कॉपी ऑफ क्लास। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी क्लास, मतलब ये दत्ता1 जो क्लास था उसके अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स थे और इंस्टेंस मेथड्स थे उन सब का एक कॉपी बन जाएगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, तो उसको हम बार बार एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे उतने कॉपीज बनेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में। तो एक ही ऑब्जेक्ट का मतलब देखिए, एक चेयर होता है जो कि एक डिजाइन का होता है, उससे हम 100 प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो उसी तरह एक ऑब्जेक्ट लाइक ब्लूप्रिंट होता है एक क्लास का, उससे हम चाहे जितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ इंस्टेंस मेंबर ऑफ क्लास, मतलब स्टैटिक मेंबर को ये कंसीडर नहीं करता गाइस, बहुत लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। सिर्फ इंस्टेंस मेंबर जो होते हैं क्लास में उन्हीं का कॉपी बनता है मेमोरी में, राइट। क्लियर? यस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो मैं पूरा मेमोरी डायग्राम के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके, तो यस, यहाँ पे देखिए क्लास दत्ता1, यहाँ पे एक मैंने जस्ट एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका मेमोरी डायग्राम भी लिखा है गाइस। ओके
ओके, यहाँ पे मेमोरी भी है, इसको मैं फिलहाल थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, शायद दिखाई देगा सेम पेज में। बेसिकली मैं सेम पेज में चाहता हूँ गाइस इसको। ओके, यहाँ पे देखिए क्लास दत्ता1 है, उसके बाद इंट x इक्वल टू 20 एक इंस्टेंस में वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ पे एक वाइड टेस्ट एक मेथड है जो कि इंस्टेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली इंस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेन मेथड लिखा हुआ है नीचे, तो उसको भी हम देख लेते हैं, मेन मेथड। ओके, तो यहाँ पे मेन मेथड आप देख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ये सब कुछ होता है गाइस। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे न्यू दत्ता1 डॉट एक्स। तो बेसिकली ये जो लाइन है गाइस, और ये आउटपुट लाइन है, और उसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। तो मैंने आपको सिंटैक्स दिखाया था कि न्यू लिखना है, उसके बाद क्लास का नेम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर के एक्स को निकालना है हमें, तो इसके लिए डॉट एक्स अगर लिखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सेम कमेंट में लिखा है गाइस, 2 बैकस्लैश मतलब कमेंट, एक्सेसिंग द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दत्ता1 क्लास थ्रू किसके ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे मेमोरी में क्या होता है देखिए, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है गाइस, जो भी ये बॉक्स है, और उसके अंदर जो ये राउंड राउंड आपको दिख रहा है ये सब क्या है, एक एक मतलब ऑब्जेक्ट है गाइस, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना स्टोर किया था मैंने, 20 स्टोर किया है, और उसके अंदर क्या है, टेस्ट एक मेथड है, मतलब x इक्वल टू 20 एक इंस्टेंस वेरिएबल है और ये टेस्ट इंस्टेंस मेथड है। तो इन दोनों को ये कंप्यूटर की मेमोरी में कॉपी कर लेगा। तो जैसे ही मैं ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तब x इक्वल टू 20, x का वैल्यू कितना है 20 है, 20 प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल न्यू दत्ता1 डॉट एक्स। अगेन मैंने सेम चीज को यहाँ पे रिपीट किया है। इसका मतलब क्या होगा, अगेन दूसरा कॉपी क्रिएट हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में, और उसमें से x की वैल्यू कितनी होगी, सेम 20 होगी, क्योंकि सेम दत्ता1 क्लास में जो भी x की वैल्यू होती है वही कंप्यूटर में भी कॉपी होती है, और वही यहाँ पे भी प्रिंट हो जाती है मेन क्लास में, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नया ऑब्जेक्ट बने उसमें x की वैल्यू 20 के जगह मैं 30 करना चाहता हूँ। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप रीइनिशियलाइजेशन की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है गाइस, सेम आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा दत्ता1 डॉट एक्स, और उसके बाद इक्वल टू 30 अगर लिख दूंगा तो राइट हैंड साइड में जो भी होगा, हमको सबको पता है कि राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाता है इक्वल टू ऑपरेटर में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 30 है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x है, इसको असाइन हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू 30 हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें x की वैल्यू हमने मेन प्रोग्राम में चेंज की है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, जावा में सब कुछ पॉसिबल है गाइस, ठीक है। तो ये सब कुछ अलाउड है। तो यस, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल हो गया गाइस कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसको कैसे कॉल करते हैं। अब एनालॉजी मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस एनालॉजी की मदद से हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन ब्यूटीफुल एनालॉजी। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी फ्रेंड्स पे मैंने एक यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई डोंट नो कितना यहाँ पे पॉसिबल होगा इसका। ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है गाइस, मान लो आप कॉलेज में हैं, ठीक है। तो कॉलेज में है और स्पेशली इंजीनियरिंग में है, ठीक है। तो जब इंजीनियरिंग में आप होते हो तो हम सबको पता है, सिर्फ इसी पेज को देखना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है तो इसके चलते मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके। तो इस पेज पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना है। तो मान लो आप कॉलेज में हैं और यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, आप जब भी मतलब एग्जाम्स पास आते हैं इंजीनियरिंग में तभी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सबके साथ यही होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कॉलेज में एक टॉपर होता है गाइस, जो कि यहाँ पे टॉपर के नोट्स, ठीक है। तो टॉपर होता है और उसके बाद हम 4 लोगों का एक हरामी फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, मेरे 4 दोस्त हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 दोस्त यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं, और 5वां मैं हरामी हूँ, और उसके बाद इनका नाम है हरामी दोस्त, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है गाइस, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मतलब पढ़ने की इच्छा हो रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ,
इसके इसके पास जाने वाला हूँ जो कि है टॉपर, ठीक है। तो उसके पास जाऊंगा और उसका जो भी एक नोट्स है जिसने अच्छे से लिखा है, क्योंकि हम पांचों में से किसी ने भी नोट्स अच्छे से प्रॉपरली नहीं लिखा है और किसी किसी ने तो लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं है और हमारे दोस्तों ने भी नहीं लिखा, तो मैं क्या करूँगा, चलो एक काम करता हूँ, टॉपर के पास जाता हूँ, उसका जो नोट्स है उसका एक कॉपी बना के ले लेता हूँ, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो क्या होता है गाइस, मैं हॉस्टल से निकलता हूँ और जब मैं रास्ते में होता हूँ, टॉपर की तरफ जा रहा होता हूँ, तब पता नहीं कैसे मेरे हरामी दोस्तों को पता चल जाता है कि मैं टॉपर के नोट जेरॉक्स करने जा रहा हूँ। तब क्या होता है गाइस, वो लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं भाई मुझे भी एक कॉपी लाना। और सेम चीज़ हमारे दूसरे 2-3 फ्रेंड्स भी यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे भी एक कॉपी, मुझे भी एक कॉपी। तो मैं जाता हूँ टॉपर के पास, उसके बाद टॉपर के नोट्स लेता हूँ, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई 5 मिनट में आ जाऊँगा, ठीक है। तो 5 मिनट में कभी नहीं आऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने इसका मतलब क्या है गाइस, इस एनालॉजी को समझिए। यहाँ पे जो टॉपर का नोट्स है एक क्लास की तरह है, ठीक है। तो जो कि हम सब लोग कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका एक एक कॉपी हम सब लोग निकालने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपर का नोट्स है एक क्लास की तरह एक्ट होता है, जो कि एक ब्लूप्रिंट होने वाला है, राइट। अब देखिए टॉपर के नोट्स मैंने लिया, उसके बाद जेरॉक्स मशीन में मैं गया या फिर जेरॉक्स जो भी शॉप होता है उसमें गया और उसके बाद भैया को बोल दिया भाई 4 कॉपी मुझे चाहिए, ठीक है। तो 4 कॉपी चाहिए और लेकिन फ्रेंड्स हम 5 है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू कॉपीज, ये क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, ठीक है। तो न्यू कॉपीज इज बेसिकली ये जो क्लास होता है ऊपर का, उसी के सेम टू सेम 4 कॉपी बनानी है मुझे। तो बेसिकली क्लास का जो मैं कॉपी बनाता हूँ उसी को यहाँ पे जेरॉक्स हम कह सकते हैं। अंडरस्टूड, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉपी बन गई, 1 2 3 और 4। अब क्या हो गया गाइस, हम 3 लोग एक एक कॉपी रेफर कर लेंगे, लेकिन एक लास्ट की जो कॉपी बचती है, यहाँ पे एक ही कॉपी बची है और 2 लोग इसको शेयर करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये शेयर्ड कॉपी है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को 2 लोग भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो उस रेफरेंस वेरिएबल को हम 2 जगह पे, 2 ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं। सेम रेफरेंस वेरिएबल 2 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है गाइस, राइट। तो कंप्यूटर में कैसा होगा गाइस, अब देखिए यहाँ पे जो भी चेंजेस, अब 2 लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब जब भी हमारे पास कॉपी आता है हम उसमें नाम लिख देते हैं, क्योंकि जब भी हम ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं कि ये मेरा नोट्स उसके पास ना चला जाए, उसका नोट्स मेरे पास ना चला जाए, मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, लाइक बाद में मुझे पता चले कि यही नोट्स मेरे हैं, तो इसके लिए हम उसमें नाम लिख देते हैं। तो अगर मैं अपने नोट्स में कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड के नोट्स में उसका कोई मतलब डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट में आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा या फिर उसका कोई असर नहीं दिखेगा आपको। तो ये बात समझो गाइस, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने ये सब हैंड रिटन डायग्राम है गाइस, आप देख सकते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी आदमी को और ये पूरा एक एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा या फिर थोड़ा सा भी यार लाइक मतलब चलो ठीक है, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे ये जो सभी कॉपीज है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हुए हैं और ये जो शेयर्ड नोट्स है या फिर शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, जब एक इन दोनों में से कोई भी अगर इसमें कुछ चेंजेस करता है तो ये दोनों को रिफ्लेक्ट होंगे गाइस। तो सेम थिंग अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट में भी है। अगर एक ऑब्जेक्ट को 2 लोग शेयर कर रहे हैं या फिर 2 रेफरेंस वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, तो एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जो भी चेंजेस होंगे वो दोनों के लिए, दोनों जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपको चलते चलते रियलाइज हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अभी के लिए वो जो रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा बस सा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, डोंट वरी। तो बेसिकली होता यही है गाइस, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो बेसिकली 4 कॉपीज हमने यहाँ पे बनाए हैं और यहाँ पे सभी में सेम है, x=20, x=20, x=20 और लास्ट में हमने फिलहाल में चेंज किया था x=30 जो कि ऊपर वाले प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये होता है गाइस ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में अब हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में, सॉरी, यहाँ पे देखिए अब वेरिएबल्स हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने डायग्राम डाल के रखा हुआ है। वेरिएबल्स पहले उसमें 2 टाइप आते हैं, बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन टाइप, मतलब क्या टाइप ऑफ डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ द वेरिएबल।
तो इसमें दो मेन कैटेगरीज, उसके अंदर सब कैटेगरीज क्या आती है गाइज, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल और उसके बाद नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल। बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन टाइप कितने आते हैं, दो, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल और नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल। प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या, डिक्लेयर्ड यूजिंग डेटा टाइप्स यूज टू स्टोर वैल्यूज। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है गाइज, ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल हमने जितने भी अब तक प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए सबको हमने यूज किया है प्रिमिटिव, ठीक है। तो जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, बाइट, शॉर्ट, ठीक है। तो इन सब को हम डेटा टाइप के आधार पर मतलब डिक्लेयर करते हैं। तो यही चीज फर्स्ट पॉइंट दिखाता है। उसके बाद यूज टू स्टोर वैल्यूज, यस, इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं हम, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग्स को स्टोर करेंगे, कैर है तो कैर को स्टोर करेंगे। तो बेसिकली दो पॉइंट इसमें याद रखने चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिक्लेरेशन टाइप मतलब डेटा टाइप्स के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है और उसको वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल में क्या आता है गाइस, बेसिकली इसमें स्ट्रिंग्स और अरेज भी आते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन यूजिंग जावा टाइप्स। इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, यूजिंग जावा टाइप्स, इसका डेटा टाइप्स और इसका जावा टाइप्स। अब जावा टाइप क्या होता है गाइस, क्लास टाइप होता है, इंटरफेस टाइप होता है और इनम टाइप होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लास टाइप, इंटरफेस टाइप, इनम टाइप और एनोटेशन टाइप, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, जावा टाइप्स, ठीक है। तो उसी में हम ये वाला पढ़ रहे हैं गाइस, क्लास टाइप, राइट। अब आगे भी हम पढ़ेंगे इंटरफेस और इनम टाइप, एडवांस जावा में वो सब आ जाएगा, राइट। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्लास टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टू गिव नेम टू ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर पैकेज क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो उसको नाम देने के लिए जो भी हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं उनको और वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स। इसमें स्ट्रिंग्स और अरेज भी आते हैं गाइस, ओके। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल के ऊपर मैंने बताया था गाइस दो टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है मेंबर वेरिएबल, या फिर हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल नहीं है तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है, लेकिन ये पाइथन में आता है, इसमें नहीं गाइस, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल कहाँ तक सीमित होता है गाइस, स्कोप इज लिमिटेड टू फंक्शन बॉडी। अगर आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं और उसके अंदर कोई वेरिएबल को अगर डिफाइन करेंगे तो उसका स्कोप, उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही सीमित होता है, उसके बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसको बहुत ही अच्छे से हमने समझा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मेंबर वेरिएबल्स आते हैं गाइस बेस्ड ऑन स्कोप और उसमें आते हैं दो टाइप, स्टैटिक वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसके बारे में तो यार बहुत ही चर्चा की है। स्टैटिक वेरिएबल्स एक ही बार मेमोरी में स्टोर होते हैं, एक ही बार रन होते हैं, सबसे पहले इसी को रन किया जाता है और इसी का एक ही कॉपी स्टोर होता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होता है उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट में इसका कॉपी चला जाता है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था जेरेक्स की मदद से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल्स। स्कोप इज डिसाइडेड बाय द एक्सेस स्पेसिफायर। तो अभी एक्सेस स्पेसिफायर हमने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर आगे पढ़ेंगे। तो इनका स्कोप जो है एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर डिपेंड होता है, क्या ये पब्लिक है, क्या स्टैटिक है और उसमें या फिर डिफॉल्ट है या फिर प्रोटेक्टेड है। चार टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स आते हैं गाइस, उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से आगे जाते हुए पढ़ेंगे, राइट। तो ये होता है गाइस बेसिकली बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया गाइस, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन के बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बचता है गाइस हमारा, ठीक है, तो जो कि होगा नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया था रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे चलते चलते। तो बेसिकली अभी उसका टाइम आ चुका है गाइस, ठीक है, ओके। तो क्या होता है नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस वेरिएबल? इट्स अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेमोरी में, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी में अगर स्टोर हो रहा है तो उसको एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर एड्रेस भी तो, मतलब यार देखो, घर में कोई आपके हाथ में कोई चीज़ दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसको घर में कहीं रखो, तो आप ज़रूर याद रखेंगे कि कहाँ पे मैंने घर में रखा है। या फिर ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ घर में रख दी, उसके बाद जब आप ढूंढने निकलो तो आपको उसका एड्रेस ही पता नहीं, मतलब कहाँ रखी है मुझे पता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, मम्मी से पिटोगे, ठीक है। तो उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको उसका एड्रेस ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब सोफे के ऊपर रखा है या फिर टेबल के ऊपर रखा था मैंने, हाँ, तो इसी को सेम टू सेम यहाँ पे आप अप्लाई करो गाइज। जब भी जावा में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका पर्टिकुलर एड्रेस होता है मेमोरी में कि इस एड्रेस में मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो उसको किस में स्टोर किया जाता है,
ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में, या फिर उसको सिर्फ सिंपली हम कह सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो उसका नाम ही बताता है गाइस, रेफर करता है किसको, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रेफर करने वाले वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो अब द रेफरेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एट द सेम टाइम रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, अब घर में कोई चीज रख रहे हैं तो पर्टिकुलर एड्रेस पे एक ही चीज रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मैप में भी बोलोगे तो एक प्लॉट पे सिर्फ एक ही घर रह सकता है। आपके घर का एड्रेस यूनिक होता है, आपके घर का एड्रेस और आपके बाजू वाले का घर का एड्रेस सेम कभी नहीं हो सकता। तो सेम वे जो भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उन सभी का एड्रेस या फिर रेफरेंस वेरिएबल यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो ऑब्जेक्ट का सेम रेफरेंस वेरिएबल हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेम, और उसके बाद देखिए सिंटैक्स क्या आता है गाइज, उसका सिंटैक्स सिंपल सा होता है। क्लास हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद क्लास नेम हमें लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना है, और उसके बाद न्यू लिखकर क्लास नेम। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल नेम होता है गाइज, इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्लास नेम और यहाँ पे जो क्लास नेम लिख रहे हैं और यहाँ पे जो क्लास नेम लिख रहे हैं ये सेम होना चाहिए। और ये जो न्यू है ये कीवर्ड ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे बस इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज है गाइस, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, क्लास ए का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका पर्टिकुलर मेमोरी में एक एड्रेस होता है गाइस, उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको, इसको मैं यार यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल नेम तो इसमें स्टोर होता है गाइस बेसिकली, ओके, गॉट इट, यस। तो ये होता है गाइस रेफरेंस वेरिएबल। अब देखिए जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाया जाता है मेमोरी में, जो कि रैंडमली होता है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता कि क्या एड्रेस है अनटिल एंड अनलेस हम उसको प्रिंट करेंगे। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसका पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में नहीं आता गाइस, सिर्फ ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में आता है। ये जो माइन्यूट चीजें है गाइस, इसी को इंटरव्यू में पूछा जाता है। और बहुत सारे वैसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें 10-20 मिनट में पूरा ऑब्जेक्ट के बारे में बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस सीरीज को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैंने इसको 20 to 25 आवर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जो भी आप जावा का सीरीज देखेंगे सिर्फ 10 आवर्स में हो जाता है, लेकिन मैं इतना डीप बताना चाहता हूँ गाइस कि जो भी यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर्स पढ़ाते हैं उससे भी डीप हमारा यहाँ पे सेशन होने वाला है। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट आगे आगे जान लेंगे गाइस, ठीक है। तो उससे पहले थोड़े से एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर सॉल्व करना चाहूँगा, जिससे कि मतलब यार थोड़ा सा यहाँ पे VS कोड में हम देख लेते हैं किस टाइप ऑफ एग्जांपल्स हमने लिख सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज और इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे हम चलते हैं अपने VS कोड में, तो ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं VS कोड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक ब्लैंक एक क्लास मेन क्लास नेम से एक फोल्डर बना के रखा है, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन मेथड स्टार्टिंग एंडिंग, ये सब कुछ तो होता है गाइस, ठीक है। तो सभी प्रोग्राम में लिखना होता है, जो कि मेरा मतलब मैं हर प्रोग्राम में लिखता हूँ, तो इतना तो होता है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है गाइस, हमें एक यूजर डिफाइन मतलब एक क्लास को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास को डिफाइन करूंगा जिसका नाम लेटेस्ट से डेमो1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास डेमो1 ले लिया मैंने और इसको ओपन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लास डेमो1 ओपन क्लोज, और इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल लेता हूँ इंट x इक्वल टू 10, राइट। इंट x इक्वल टू 10 एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। उसके बाद इंट y इक्वल टू लेटेस्ट से 20 एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड मेथड भी लिखता हूँ, लेटेस्ट से एक इंस्टेंस मेथड वाइड है जिसका रिटर्न टाइप वाइड है और उसका नाम मैं ले लेता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो उसका नाम मैंने टेस्ट ले लिया। अब इसके अंदर चाहे जो कुछ आप लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे एक sys डॉट आउट, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा रनिंग द टेस्ट मेथड ऑफ demo1 क्लास। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब देखिए मैंने एक यूजर डिफाइंड क्लास यहाँ पे लिखा है गाइस, जिसका नाम डेमो है। उसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और एक इंस्टेंस मेथड है जिसका नाम है टेस्ट। ओके, तो अब जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड होता है उसको एक्सेस करना पड़ता है मेन मेथड में, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्लास, मेन क्लास है, यहाँ पे मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है सब कुछ, इसका स्केलेटन रेडी है। अब जब ये पहला मतलब सबसे पहला ये एग्जीक्यूट होगा, मेन मेथड स्टार्टिंग हियर। अब उसके बाद क्या करता हूँ इसमें, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे demo1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक क्लास का नेम लिखना है हमें, ठीक है, तो demo1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है गाइस, ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, d1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इक्वल टू लिखना है, उसके बाद न्यू लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे सेम जो demo1 क्लास था उसी को लिखना है यहाँ पे demo1, और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इसको हमें कर देना है क्लोज। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है गाइस, ठीक है। तो ये जो है लाइन, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल जो है d1 है, इसी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है गाइस, जो कि मेमोरी का है। तो मेमोरी एड्रेस d1 में होता है। जब भी हम d1 को कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट को ये कॉल मतलब एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अब ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, अब लेटेस्ट से मैं कुछ उसमें से जो भी x और y का वैल्यू हो इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, ठीक है। तो इसको डिलीट कर लेंगे, और x वैल्यू इज कुछ इस तरह से लिखूंगा, और प्लस लिख के जो भी हमने रेफरेंस वेरिएबल था उसका नाम लिखना है d1, और इस रेफरेंस वेरिएबल मतलब इस एड्रेस पे जाओ जो कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, उसके अंदर के x को प्रिंट करो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब सेम चीज़ अगर मैं y को भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पे क्या करता हूँ, y वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ d1.y, ठीक है। तो d1.y मैंने लिख दिया। अब इसको मैं कंट्रोल यस कर दिया गाइस, ठीक है। तो कंट्रोल यस कर दिया मैंने फिलहाल इसको। अब इसको हम कंपाइल करते हैं जावा-सी, और इसका नाम है गाइस मेन क्लास। ये जो मेन क्लास होता है इसका नाम देना पड़ता है, मेन क्लास 1.java, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने कंपाइल कर दिया है फिलहाल। तो उसके बाद जावा मेन क्लास 1, ठीक है। तो इसको हमने रन करना है। अब देखिए मेन मेथड इज स्टार्टिंग हियर आ गया, मेन मेथड स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसके बाद x वैल्यू इज 10, y वैल्यू इज 20, मेन मेथड इज एंडिंग हियर। अब मैं x वैल्यू और y वैल्यू की y की जो वैल्यू है जो कि इंस्टेंस मेंबर थे उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, राइट। तो उसके बाद अगर मैं टेस्ट मेथड को भी रन करना चाहता हूँ तो ठीक है, तो सिंपली आपको रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखना है d1, और उसके बाद जो भी मेथड था, यहाँ पे मेरा टेस्ट है तो उसको यहाँ पे बोल देना है, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेव किया, अब वापस से इसको कंपाइल करता हूँ मैं, कंपाइल हो चुका है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिए x वैल्यू इज 10, y वैल्यू इज 20, रनिंग द टेस्ट मेथड ऑफ demo1 क्लास, क्योंकि मैंने इस टेस्ट को यहाँ पे बुलाया था। तो इस तरह से हम जो भी यूजर डिफाइंड क्लास होता है उसके अंदर जो भी इंस्टेंस मेंबर्स और इंस्टेंस मेथड्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट क्रिएशन की मदद से इजीली एक्सेस कर सकते हैं मेन मेथड में, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया गाइस, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे रेफरेंस वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यूज को निकालने के लिए, राइट। दैट्स इट गाइस, बहुत ही इजी होता है, राइट। तो एक एग्जांपल तो हो गया। अब चाहे तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता है कि जो x की वैल्यू जो 1020 है उसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा तो यहाँ पे कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता होगा system.out.println, और उसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा, उसके अंदर लिखूँगा मॉडिफाई
मॉडिफाइंग द वैल्यूज ऑफ डेमो1 क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर के जो भी वैल्यूज होते हैं उनको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो कैसे कर सकता होगा? बेसिकली बहुत ईजी है। रेफरेंस वेरिएबल और उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो d1.x इक्वल टू ऑपरेटर, और 10 का मैं 100 करना चाहता हूँ तो ऐसे लिखूंगा। उसके बाद y की वैल्यू भी अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो d1.y इक्वल टू 20 का मैं 200 कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं अपडेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ तो देखिए क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, x वैल्यू इज d1.x। और देखिए अब क्या हो रहा है गाइस, अपडेट करने से पहले x और y को प्रिंट कर रहे हैं और अपडेट होने के बाद x और y को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब आउटपुट आप यहाँ पे हम जस्ट चेक करते हैं कि प्रॉपरली आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे कंपाइल कर दिया और इसको हमने रन भी कर दिया। अब देखिए गाइस क्या हो रहा है, हमने अपडेट किया है, हुआ या फिर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेन मेथड इज स्टार्टिंग हियर, x वैल्यू इज 10, y वैल्यू इज 20, रनिंग द टेस्ट मेथड ऑफ डेमो1 क्लास और मॉडिफाइंग द वैल्यूज ऑफ डेमो1 क्लास। यहाँ पे मॉडिफाई स्टेटमेंट जो भी हमने लिखा था ये आ गया। उसके बाद x वैल्यू इज 100 और y वैल्यू इज 200। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम ऐसे लिखेंगे d1.x इक्वल टू 100, जो d1 रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस वैल्यू है उस एड्रेस पर जाओ और उसके बाद वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक x होगा, उसका वैल्यू जो भी हो उसको 100 से रिप्लेस कर दो। वहाँ पे चाहे कितना भी हो, अब मुझे पता नहीं क्या होना चाहिए, वहाँ पे 100 होना चाहिए, और उससे y का वैल्यू जो भी हो उसको 200 से रिप्लेस कर दो। बस इतना ही काम है गाइस। ठीक है, तो ऐसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया था ये सिर्फ d1 को होगा, अप्लाई होगा। अगर अब देखिए गाइस, ऐसा नहीं कि पूरा क्लास ही मॉडिफाई हो गया है। अब एक काम करता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, डेमो1, और यहाँ पे इसका नाम d2 देता हूँ। नया ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ और इसको बोल देता हूँ डेमो1 और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नया ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर जो भी मैं x और y की वैल्यू होती है उसको प्रिंट करूंगा तो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये d1 नहीं गाइस, इसको मैं कर देता हूँ d2 और इसको भी मैं कर देता हूँ d2। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्या हुआ, ये जो क्लास डेमो1 था उसका फिर से मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब उसके अंदर x और y की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। नोट दैट मैंने यहाँ पे ऊपर x और y की वैल्यू जो कि चेंज की हुई है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एट द एंड 10 और 20 आना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मतलब d1 का जो ऑब्जेक्ट था उसमें किए गए चेंजेस से d2 के ऑब्जेक्ट में कोई भी मतलब चेंज होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेपरेट कॉपीज होता है, जो कि मैंने कॉपीज की मदद से भी आपको बताया था। अब ऐसा होता है या फिर नहीं हम देखते हैं गाइस। ठीक है, तो सेव किया इसको कंपाइल करता हूँ। अभी कंपाइल होने के बाद हम इसको रन कर दे। अब देखिए गाइस, x वैल्यू इज 100, y वैल्यू इज 200। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और x वैल्यू इज यहाँ पे प्रिंट किया था, x वैल्यू इज 10 और 20 प्रॉपरली आ रहा है। तो इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजेस आप करते हैं सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में होता है। जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक क्लास की मदद से, तब जो भी क्लास में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सबसे ऊपर दी हुई है इन्हीं वैल्यूज़ को लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके नोटबुक में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरों के नोटबुक में तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि ये आपका एक ऑब्जेक्ट की तरफ है। मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। और अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग थोड़े से यहाँ पे मतलब कोड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाता है उसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो इन सभी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर गाइस ऑलमोस्ट हमें निकालना होगा यहाँ तक। अरे इतना स्पीड, ओके, मेन मेथड स्टार्टिंग। ठीक है, तो मेन मेथड को स्टार्ट रहने दो। हाँ, यहाँ तक हमें हटाना है और उसके बाद ये जो क्लास था इसको भी मैं, ठीक है, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब देखिए पूरा हमारा ब्लैंक कोड रह चुका है। अब देखिए गाइस, एक मॉडिफाइड वर्जन टाइप ऑफ होता है जो कि एक सेम रेफरेंस वेरिएबल दो ऑब्जेक्ट को क्या पॉइंट कर सकता है। ऐसा हम जो भी हमने डिस्कस किया था उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ से देख लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड ये सब कुछ हो गया गाइस। मेन मेथड इज स्टार्टिंग हियर
अब एक काम क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लेट अस से ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो सेम चीज था उसी क्लास का हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी क्लास को हम रखेंगे क्लास डेमो1 इंट x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 वाई टेस्ट, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा गाइस, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता हूँ अभी, अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट करता है, तो उस एड्रेस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ डेमो1 और d1 इक्वल टू न्यू, उसके बाद डेमो1 और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे d1 जो है रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन sys, ठीक है। तो sys आउट लिखने से आ जाता है गाइस, ठीक है। तो sys आउट मैंने लिखा, और उसके बाद मैं क्या लिखना चाहूँगा यहाँ पे, और ये जो d1 है इसका मैं एड्रेस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो एरो मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहता हूँ गाइस, d1 को। अब d1 को जब मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस को देखिए कैसे, एड्रेस कैसे दिखता है हमें बेसिकली। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव किया गाइस, कंपाइल कर देता हूँ इसको एक बार, और उसके बाद यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। अब देखिए मेन मेथड इज स्टार्टिंग ईयर, d1 में क्या है, डेमो1 ऐड होता है, मतलब एट द एड्रेस, मतलब इसका मतलब एट द एड्रेस होता है f6 f4 d33, जो कि कंप्यूटर में कोई जगह है, कोई मेमोरी है, उसका एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि d1 रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसका रेफरेंस वेरिएबल का एक एड्रेस है जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं, और जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो यार इतना हो गया। अब उसके बाद मतलब प्रिंटिंग, अगर उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब था कि मतलब बेसिकली जो एड्रेस होता है ऐसे स्टोर किया जाता है। अब देखिए गाइस, ये तो हो गया कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं और वो सभी चीज़ें। अब मॉडिफाई करना भी हमने पिछली वीडियो में पिछले जो एग्जांपल था उसी में मैंने दिखा दिया था कि कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब असाइनिंग न्यू ऑब्जेक्ट टू ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल, तो यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल है d1, क्या उसको मैं दूसरा नया ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असाइनिंग न्यू ऑब्जेक्ट टू ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इस इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे बेसिकली ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ लाइक d1 इक्वल टू न्यू डेमो1, अगर मैं लिखूंगा तो बेसिकली ये जो नया ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो जाएगा, और ये रेफर किसको करेगा, तो बेसिकली जो नया d1 है इसको रेफर करूँगा, ऐसे लिख सकता होगा इसमें, ठीक है। तो d1 इक्वल टू उसके बाद न्यू और उसके बाद डेमो1, और यहाँ पे मैं इसको ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक नया रेफरेंस वेरिएबल जो है ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल d1 उसको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया। अब इसका एड्रेस मैं अगर प्रिंट करूँगा तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए इस लाइन को मैं यूज़ करूँगा Ctrl+C और उसके बाद Ctrl+V, ठीक है। तो क्या ये दोनों एड्रेस सेम होंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो इसको हम अभी जान लेते हैं। कंट्रोल मतलब इसको मैंने कर दिया कंपाइल और इसको हम रन करता हूँ। अब देखिएगा इस f6 f4 d33 23 f6 625, तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया गाइस कि जब भी हम नए ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल को नए ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं या फिर पॉइंट करते हैं, तब जो भी पुराना एड्रेस होता है वो चला जाता है, मतलब जो भी पुराना एड्रेस था उसको उसने छोड़ दिया और दूसरा नया अपडेटेड एड्रेस जो भी हमने दिया था जो कि यहाँ पे स्टोर हुआ है 23 f6, जो कि पुराने वाले एड्रेस से डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो मेमोरी में दूसरी जगह पे क्रिएट होता है, ना कि सेम जगह पे। दो आप सेम रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं लेकिन इसमें एड्रेस डिफरेंट जरूर होता है, ठीक है। ओके गाइस, यस दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाला मतलब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या हम एक ओल्ड रेफरेंस वेरिएबल को न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, क्या ऐसा अलाउड है, ठीक है। यस अलाउड है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई।
अब देखिए इसी का एक अपोजिट उदाहरण हम देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं यार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दिया, अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो सेम क्लास जो है सेम रहेगा हमारा गाइस, और उसी के ऊपर हम एग्जांपल देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एड्रेस को भी प्रिंट कर सकते यूज़ कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस मैंने प्रिंट किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको मैं करूँगा एज इट इज़ ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। तो अब क्या करता होगा इस नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, demo1, ठीक है। तो demo1 और इसका रेफरेंस वेरिएबल d2 रखूंगा और उसके अंदर d1 को डाल दो, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई गाइस, demo1 क्लास है, उसके बाद d2 एक रेफरेंस वेरिएबल है, और d1 का जो एड्रेस होता है उसी सेम एड्रेस को d2 रेफरेंस वेरिएबल में डाल दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसको दो जो ये मतलब दो रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला सीन था, मतलब एक ही जेरॉक्स कॉपी है, उसको दो लोग शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी ऑब्जेक्ट है और दो लोग यहाँ पे दो रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि सेम रेफरेंस मतलब दो रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं चाहे तो इसका वैल्यू यार यहाँ पे इसका वैल्यू अगर चाहे तो मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चलता रहेगा, राइट। तो इसको चलो थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं, कंपाइल। तो देखिए इन दोनों के अंदर सेम एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डेमो d1 का एड्रेस था F6 F4 D33 है, और जो दूसरा d1 का एड्रेस था ये भी सेम ही है, ठीक है। वन सेकेंड गाइस, जस्ट ओके। तो आप देख सकते हैं अभी, राइट। तो सेम चीज होती है गाइस, जैसे कि जो भी एड्रेस होता है उसी सेम एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर दे। यार यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में D2 नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे D1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी अपडेट यहाँ पे हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रन। D1 का एड्रेस क्या है गाइस, F6 F4 D33 है। D2 का एड्रेस क्या है, F6 F4 D33 है। तो इसका मतलब सिंपल सा आप समझ लो, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट है, उसको सेम मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस वेरिएबल एट अ टाइम पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रेफरेंस वेरिएबल भी यहाँ से उसको कॉपी कर लेगा, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल भी वहाँ से उसको कॉपी कर सकता है। इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट सिनारियो कैसा आता है गाइस कि, ठीक है, तो ये दो सिनारियोज हो गए। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल जो है, एक ही ऑब्जेक्ट को दो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे पॉइंट कर रहे होंगे, और एक ही रेफरेंस वेरिएबल दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। दो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज यहाँ पे बन चुके हैं हमारे। ओके, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज, एंड आई थिंक वी आर डन फॉर दिस सेशन। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा टॉपिक होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमने अभी समझ भी लिया है कि इंस्टेंस वेरिएबल का जो भी उसको एक्सेस करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन उतना ही मीनिंग नहीं है गाइस, उसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम ऊप्स कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, वैसे हमें पूरा समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। जस्ट आप उस वीडियो को अभी देख लेना, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस।